हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पर आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के वीडियो और एकेडमिक के वीडियोस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। टाइम एंड वर्क के जो हार्ड लेवल्स हैं उनके बारे में, कि ऑलरेडी मैंने सिंपल लेवल्स पे क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। मैं 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा आपको। क्वेश्चन है बच्चों पहला, रमेश कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज एंड सुरेश इन 25 डेज। रमेश किसी काम को 20 दिन में कर देता है और सुरेश उसी काम को 25 दिन में करता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज सुरेश लीव्स। दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं, मगर 5 डेज बाद क्या होता है, सुरेश जो है वो काम को छोड़कर चला जाता है। In how many more days Ramesh alone can finish the work, है ना, can finish the job। तो बताओ कि in how many more days Ramesh alone finish the job। It means क्या है, बताना है कि दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, 5 दिन काम किया सुरेश ने, 5 दिन के बाद सुरेश काम को छोड़कर चला गया। तो बताओ कि रमेश बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है बच्चों, पहले तो हम देखेंगे कि रमेश की एफिशिएंसी क्या है। तो बच्चों, रमेश की एफिशिएंसी क्या है, इसको आपको देखना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/20। और सुरेश की एफिशिएंसी क्या है बच्चों, ये है 1/25। ओके, बोला दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज सुरेश लीव्स। 5 दिन बाद क्या होता है, सुरेश जो है उस काम को छोड़ देता है। इट्स मीन्स जो काम को खत्म करता है वह कौन फिनिश करता है, रमेश फिनिश करता है। कौन फिनिश करता है, रमेश फिनिश करता है। तो मान लेते हैं कि रिमेनिंग डेज क्या है बच्चों, रिमेनिंग डेज आपका जो है, यानी रमेश अलोन कैन फिनिश द जॉब, रिमेनिंग डेज मैं निकाल रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एक्स, लेट, है ना। लेट रिमेनिंग डेज इज एक्स, मतलब रिमेनिंग डेज का मतलब इतने दिनों में, एक्स डेज में रमेश ने काम को फिनिश कर दिया। ओके, तो जरा ध्यान दो कि अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। बाकी बुक्स में आप देखोगे तो रिमेनिंग वर्क ऐसे करके लेस करके निकाला गया रहता है। यहाँ पे सिंपल सा होता है, हम एफिशिएंसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ रमेश प्लस एफिशिएंसी ऑफ सुरेश। ऊपर मैंने अभी कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। रिमेनिंग डेज एक्स डेज में कौन काम किया, रमेश ने काम किया। तो रमेश ने एक्स डेज तो काम किया ही, अब प्लस 5 डेज जो है वह सुरेश के साथ में काम किया था। तो इसका क्या होगा, टोटल वर्क्स x + 5। और ये जो सुरेश है इसने सिर्फ 5 दिन काम किया, 5 दिन इसने काम किया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूं कि मान लो कोई काम अगर लिखा हुआ था कि रमेश कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, रमेश किसी काम को 20 दिन में कर देता है, ठीक है। तो जो 20 दिन में करता है तो होल वर्क का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम होता है बच्चों, कि अगर इनकी एफिशिएंसी 1/20 है, 1/20 है, तो 1/20 में अगर ये 5 दिन काम करता है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये पूरे काम को 20 दिन में करता है तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो होल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाता है। होल वर्क क्या जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पे होल वर्क तो ये नहीं कर रहा है, ये कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसके 1/25 वाले में क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका वर्क कितना हो गया, 5/25 हो गया, क्योंकि पूरा काम तो कर नहीं रहा है, ये काम कितना कर रहा है, 5/25। ऐसे ही जो रमेश है ये कितना काम कर रहा है, ये एक्स जो रिमेनिंग डेज है जो एलोन काम किया है प्लस 5 डेज इसके साथ वाला काम कर रहा है। ओके है, ये आपका इक्वेशन फॉर्मेशन आपको सीखना होगा अगर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये अब होल वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, सिंपल सा भी जो मैंने बताया कि अगर किसी की एफिशिएंसी 1/20 है तो अगर वो 20 दिन काम करता है तो
20 से 20 कैंसिल, पूरा वर्क हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर इनकी एफिशिएंसी 1/25 है और ये 25 दिन काम करते हैं तो पूरा काम कर लिया इन्होंने, पूरा काम कितना आ गया 1 के बराबर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पूरे काम को कर दिया है और हमेशा यहाँ 1 मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? 1 मेंशन करेंगे। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, वैसे अभी मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, यहाँ कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 20-25 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 100। 25 से 5 आएगा, 5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा x + 5 में, और 25 चौक के 100, 4 का मल्टीप्लाई 5 में इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये सॉल्व किया तो आ गया बच्चों 5x। ये सब स्टेप्स है बट आप डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत समय नहीं लगता है, ठीक है ना। 100 क्या हुआ, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 100 1 जा 100। ये 25 और 20 कितना हो गया 45 हो गया, तो ये आ गया 5x + 45 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 45 उधर जाके लेस हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 55/5, दैट मीन्स 11। कितना आ गया 11 डेज। तो ये जो 11 डेज आया है बच्चों, ये क्या है, आपने क्या माना था, रिमेनिंग डेज है ना, कितने दिन में इस काम को फिनिश किया जा रहा है। तो ये x आपका कितना आ गया 11 डेज, इसलिए आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं कुछ इसी पैटर्न का बताऊंगा और आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दीपक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दीपक जो है किसी काम को 12 दिन में करता है। ही वर्क्स फॉर 4 डेज। दीपक ने 4 दिन काम किए, 4 डेज वर्क किए। When Prakash joined him, they together complete the remaining work in 5 days. और 4 दिन बाद उसे किसने ज्वाइन किया, प्रकाश ने ज्वाइन किया। किसने ज्वाइन किया, प्रकाश ने ज्वाइन किया। They together complete the remaining work in 5 days. और दोनों ने मिलकर उस काम को 5 days में किया। How many days will be taken by Prakash to complete the work alone? तो बताओ अगर उसी काम को प्रकाश को करना हो तो वह कितने दिन में अकेला उस काम को करेगा। बहुत ही सिंपल है, सोचना है बस, आपको सोचोगे निश्चित आ जाएगा, आप खुद सॉल्व कर लोगे मेरे ट्रिक से और आसानी से करोगे। देखो पहले दीपक के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो बच्चों दीपक के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ फटाफट लिख लिया कि दीपक की जो एफिशिएंसी है वो क्या है 1/12 है, ओके है। प्रकाश की एफिशिएंसी तो क्या मान लेते हैं, let Prakash can finish the work alone, है ना, alone अकेले में, है ना, alone in x days। कितने डेज में करते हैं ये, x डेज में करते हैं, क्लियर है। तो अगर ये x डेज में करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्रकाश की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रकाश की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/x, ओके है, ये बात समझ में आया। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहले एफिशिएंसी में डिनोमिनेटर को फुल कर लो। मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया, फिल कर लिया। एक में 12 लिख दिया, एक में x लिख दिया। अब ध्यान दो, ये वाला किसका है, दीपक का है, और ये वाला किसका है, प्रकाश का है, ओके। अब ऊपर क्या लिखना है कि दोनों ने काम कितने दिन किया है, दोनों ने वर्क कितने दिन किया है। तो वापस से क्वेश्चन पे चलो तो दिखेगा दीपक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ही वर्क्स फॉर 4 डेज। When Prakash joined him, they together complete the remaining work in a 5 days. जो प्रकाश, ये दीपक है, ये जो है अकेले 4 दिन काम करता है और फिर दोनों मिल जाते हैं तो काम 5 डेज किया जाता है। इसका मतलब जरा सोचो, दीपक ने कितने दिन काम किया, 4 दिन अकेले किया और प्लस 5 डेज साथ में किया, यानी दीपक ने पूरे 9 डेज काम किए। समझ में आया कैसे, 4 डेज अलोन और 5 डेज टुगेदर। कितने दिन काम किए, 9 डेज काम किए। तो मैंने इनके ऊपर में डेज लिखना था, मैंने कितने दिन काम किया तो मैंने 9 डेज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसने कितने दिन काम किए थे, तो इन्होंने काम किया था 5 डेज। कितने दिन, 5 डेज, ठीक है। अब सिंपल सा क्या करना था बच्चों, पूरा काम कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हो गया, बन गया इक्वेशन, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा फटाफट। आइए सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो गया 12x, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, तो मैं लिख सकता हूँ 9x।
फिर यहाँ x है तो x x कैंसिल हो जाएगा, 12 बचा, 12 5 जा 60 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका 9x है तो 9x को यहीं रहने दिया, प्लस 60 इज इक्वल्स टू 12x हो गया। 12x या 60 को आप उधर मूव कर दो या 12x को इधर मूव कर दो, तो मैंने 9x को ही उधर लेके चला गया, तो 9x को उधर ले गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जाएगा उधर लेस हो जाएगा, तो लेस हो गया तो कितना बचा 3x इज इक्वल्स टू 60। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो x इज इक्वल्स टू 20 आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना, लेट द प्रकाश कैन फिनिश द वर्क इन x, यानी वो अलोन कितने दिन में खत्म करेगा काम को, 20 डेज में खत्म करेगा। कितने दिन में खत्म करेगा 20 डेज में। कौन, प्रकाश अकेला उस काम को 20 डेज में फिनिश कर देगा। तो बच्चों को समझ में आ गया तो फटाफट लाइक बटन प्रेस करो और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट बट उसी कॉन्सेप्ट पे है, आइए क्लियर करते हैं कैसे सॉल्व होगा। रमेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। रमेश किसी काम को 80 डेज में करता है। ही वर्क फॉर 20 डेज। रमेश ने 20 दिन काम किए। देन संजय एलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 21 डेज। 20 दिन किसने काम किया, रमेश ने काम किया, और रमेश 20 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देता है। संजय आते हैं और संजय ऑल्सो फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 21 डेज, और संजय इसी काम को, जो बचे हुए काम है, रिमेनिंग वर्क जो है उसको 21 डेज में फिनिश कर देते हैं। इन हाउ मच टाइम विल रमेश एंड संजय टुगेदर टू फिनिश द वर्क। तो अगर ये काम रमेश और संजय दोनों मिलकर साथ में किए रहते तो कितने दिन में ये काम खत्म हुआ रहता है, यही क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको माइंड सेट करना होगा कि मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ इनकी वर्क की एफिशिएंसी दी हुई है 80 डेज यानी 1/80 दी हुई है। निकालना किसका है, तो संजय का निकालना है। किसका निकालना है, संजय का निकालना है बच्चों। तो इसमें रमेश की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चों, रमेश की एफिशिएंसी आपकी हो गई 1/80, और संजय की एफिशिएंसी क्या करना है, दिया तो है नहीं कि वो पूरे काम को कितने दिन में खत्म करता है, तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, लेट संजय एफिशिएंसी इज 1/x हो जाएगा। x डेज में काम खत्म कर रहा होगा तो 1/x हो जाएगा। अब आते हैं, मैंने क्या बताया था कि आप एफिशिएंसी को लिख लो। एफिशिएंसी को आपने लिख लिया। अब ध्यान दो, रमेश ने 20 दिन काम किया, 20 डेज काम किया, तो मैंने यहाँ 20 मेंशन कर दिया। ओके है, और इन्होंने कितने दिन काम किया, यानी संजय ने कितने दिन काम किया, तो 21 डेज काम किया, तो मैंने 21 डेज लिख दिया। अब पूरा काम 1 के बराबर होता है। पूरा वर्क कितने के बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। ये दोनों ने मिलके पूरे काम को फिनिश कर दिया। इसको सॉल्व करूंगा तो आप चाहो तो यहाँ छोटा भी कर सकते हो, 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपका 8x, क्या हो गया, 8x हो गया। ठीक है, अब जब ये 8x हुआ तो यहाँ से 8 कैंसिल, तो x आया, ये हो गया आपका 2x। ये 8 में 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। यहाँ पे 1 है, इट्स मीन्स 2x प्लस 168 इज इक्वल्स टू 8x हो गया। 2x बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, लेस हो जाएगा उधर जाएगा तो 6x हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 168/6 हो गया। इसको और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा, और 12 के बाद कितना बचा, 4 बचा, तो 6 8 48, 28। यानी कि अगर मैं देखूं तो संजय का आ गया है एफिशिएंसी 1/28, यानी पूरे काम को वह 28 डेज में कर सकता है। मगर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन हाउ मच टाइम रमेश एंड संजय टुगेदर टू फिनिश द वर्क। दोनों मिलके साथ में कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो अब आपके पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या शॉर्टकट ट्रिक में बताया था मैंने, क्या बताया था आपको कि आप कर सकते हो 80 ये और इनका 28 और दोनों का सम 80 + 28। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और या तो दोनों की एफिशिएंसी आप लिख के और सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो ये हो गया 80 और 28 का एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको, और होगा सॉल्व। और यहाँ मैं ऐसे ही कर दूंगा फटाफट, कैसे हो जाएगा ये, तो आपका हो गया 80 × 28 और नीचे हो गया कितना 108। क्लियर है, 108 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किससे कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 5 10 और ये हो गया 4, है ना। ठीक है, और यहाँ काट लिया तो 40 हो गया। अभी भी कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है,
और आपके 2 से काटते हैं, ठीक है ना। 27 हो गया और ये हो गया आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 560 अपॉन 27, ठीक है। 560 अपॉन 27 हो गया, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्या हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में, 20 होल 20 अपॉन 27। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, डेज आ गया। क्या आ गया, डेज। ये मैंने शॉर्ट तरीके से निकाला है, ठीक है। ये आपका मैंने शॉर्ट कॉन्सेप्ट से निकाला है। आप चाहो तो इससे भी निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें आप निकालने के बाद रेसिप्रोकल करना ना भूलना। तो अब समझ में आ रहा होगा बच्चों इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। और आपको ये बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पर BHU BCom एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको अच्छे से समझिएगा कैसे वो सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो बच्चों, यही वो क्वेश्चन है जो BHU BCom एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं ये बता रहा हूँ वो आप ट्राई करना, ठीक है। 4 men and 6 boy can do any work in 5 days। बोल रहा है कि 4 आदमी, मैंने M से डिनोट किया, ठीक है, प्लस 6 बॉय किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है, डेज में, ओके। while 6 men 4 boys, 6 men प्लस 4 boys उसी काम को 4 दिन में करते हैं, ओके। टाइम टेकन बाई 4 men and 2 boys इज, तब वही काम 4 आदमी और 2 लड़के मिलके कितने दिन में करेंगे, है ना। इसी काम को 4 आदमी और 2 लड़के मिलके कितने दिन में करेंगे। थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, बट आसानी से आपको समझ में आएगा और कर भी लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो यह भी वही काम है, ये भी वही वर्क है, ये भी वही वर्क है, तीनों का वर्क क्या है, सेम है। यानी अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हो, तो मैं कह सकता हूं कि 4 मैन प्लस 6 बॉयज ने कुल 5 दिन काम किया, यानी कि जो भी ह्यूमन पावर है इनटू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल वर्क आ गया। और मैंने इसका कंपैरिजन कर दिया किससे, इस वाले काम से, कि 4 आदमी 4 दिन 4 डेज 6 मैन 4 बॉयज, 6 मैन प्लस 4 बॉयज ने इस काम को किया। तो जब मैं कंपैरिजन करता हूं ना, तो क्या निकलने वाला है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, मैन और बॉयज में क्या रिलेशनशिप है। तो ये टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हो गया। फटाफट मल्टीप्लाई करो, 20m हो गया, 5 6 30, 5 6 30, बॉयज हो गया 24, मैन हो गया 4 4 16, बॉयज हो गया, ओके। मैन एक तरफ बॉयज एक तरफ, 24। अब यहाँ पे देखो ये 16 मैन है या 24 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, तो लिख दिया 30 बॉयज माइनस 16 बॉयज, 24 मैन माइनस 20 मैन। तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ आ गया आपका 4 और 10 कितना हो गया, 14 बॉयज इज इक्वल्स टू 4 मैन, ओके। 14 बॉयज इज इक्वल्स टू 4 मैन। इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 7 बॉयज इज इक्वल्स टू 2 मैन। 2 से भाई कैंसिल कर दिया, 7 यहाँ पे बॉयज यहाँ मैन हो जाएगा, ठीक है। ये आपने निकाल दिया कि 7 बॉयज इज इक्वल्स टू 2 मैन होंगे, ओके। ये आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि 7 लड़के जो है वो 2 आदमियों के बराबर है या 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर है। ये आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब कैसे करेंगे, तो किसी एक को लेते हैं, मान लो इसको मैंने ले लिया, क्या ले लिया, इसको मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब मैंने लिया, इक्वेशन 1 को मैंने ले लिया, तो इसमें लिखा हुआ था 4 मैन 6 बॉयज 5 डेज में करते थे। यूनिट सेम होना जरूरी है ना, मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियोस में कि यूनिट सेम होना जरूरी है। और कंफ्यूजन हो तो जाके वीडियोस देखिए पीछे वाले, ठीक है। तो यूनिट सेम कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखा है 4 मैन, क्या लिखा है बच्चों, 4 मैन। तो आपको पता है कि 2 मैन बराबर 7 बॉयज होते हैं, तो 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 7/2, है ना। 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 7 बॉयज अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 4 आदमी बराबर कितने होंगे, तो क्या किया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। भाई एक बराबर इतना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 मैन बराबर निकल जाएगा। तो ये आपका आ गया 4 मैन बराबर 2 2 जा कैंसिल, 7 2 जा 14 बॉयज, है ना। यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है, चाहो तो यहीं से कर सकते हो, समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, ठीक है ना।
क्या है 14 बॉयज इज इक्वल टू 4 मैन हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ 4 आदमी लिखा हुआ है वहां मैं 14 बॉयज लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इस 4 आदमी की जगह क्या लिख दिया 14 बॉयज 4 की जगह पुट किया, ठीक है ना। ध्यान देना कहाँ पुट किया, इसकी जगह, ठीक है। 6 बॉयज की जगह 6 ही रहने दिया, इज इक्वल टू 5 डेज हो गया। अब क्लियर है कि 20 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ये बात आपने निकाल लिया। अब आते हैं अपने इस इक्वेशन के बारे में। यहां भी दिया हुआ है 4 मैन प्लस 2 बॉयज, तो 4 आदमी बराबर कितने लड़के होते हैं 14 होते हैं ना। तो मैंने यहाँ वाले पे 4 मैन पे भी 14 लिख दिया और प्लस 2 कर दिया, यानी 4 बॉयज प्लस 2 बॉयज, और हमको तो पता करना है। तो अभी क्या हो गए 14 बॉयज और 2 बॉयज मिलकर कितने बॉयज हो गए 16 बॉयज हो गए, है ना। 16 बॉयज हो गए। अब क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है ना कि 20 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो बताओ 16 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हो गया इजी, है ना। क्या टोटल वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या 20 इंटू 5/16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं 5, ठीक। इसको काट लीजिए 4 चौके 16 और 4 पचे 20, तो कितना हो गया बच्चों 25/4। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 4 छक्के 24, 1/4 डेज। ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आया कि 4 मैन और 2 बॉयज मिलकर 6 होल 1/4 डेज में आपके काम को पूरा कर देंगे। तो बस यूनिट का गेम था और ये थोड़ा सा लेंदी था, टिपिकल चीजें हैं। आप प्रैक्टिस करोगे एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक्स आप फॉलो करोगे सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। तो बच्चों मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया, 5वां 6वां 7वां 3 क्वेश्चन मैं दूंगा इसमें, और उसमें मैं लास्ट में अब आंसर भी मेंशन करूंगा जिससे कि आप आंसर भी अपना मैच कर सको। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। मैंने जो सॉल्व करा है उसी बेसिस पे मैं 3 क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। तो बच्चों अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी करिए और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो देख के। थैंक यू।